श्री भक्तमाल में श्री सुरसुरानंद जी। एक समय पथ चलत वाक्य छल बरा सुपाई, देखा देखी शिष्य तिन्हू पाछे ते खाए। तिन पर स्वामी खींचे बमन करी बिन विश्वासी, तिन तैसे प्रत्यक्ष भूमि पर कीनी राशि। सुरसरी सुवर पुनि उदगले, पोहो पर रेणु तुलसी हरि। महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद सांची करी। श्री सुरसुरानंद जी ने भगवान जी के महाप्रसाद की शास्त्रोक्त महिमा को सत्य करके दिखा दिया। एक बार मार्ग में चलते समय एक दुष्ट के वाक छल से दही बड़ा पा लिया। आपकी देखा देखी शिष्यों ने भी बाद में खूब पेट भर गया। खूब पेट भर पाया तब उन लोगों पर श्री स्वामी सुरसुरानंद जी नाराज होकर के बोले कि तुम लोगों ने प्रसाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से दही बड़ा खाया, अतः वमन करो। उन लोगों ने वमन करके जैसा का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बड़ों का ढेर लगा दिया। इसके बाद परम साधु श्री सुरसरी जी के पति ने वमन किया तो उनके उदर से हरी तुलसी फूल और रेणु निकली। प्रसाद बुद्धि से पानी से उड़द का बड़ा पोहू पर रेणु तुलसी हरी हो गया था। श्री सुरसुरानंद जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार हैं। श्री सुरसुरानंद जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आपका बचपन का नाम भायन कुमार था। आपका जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष की नवी गुरुवार को लखनऊ के समीप परखम नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देवी जी था। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनके मन में इसके प्रति अद्भुत आकर्षण जाग उठ गया और उन्होंने उसी समय गायत्री पुरशरण का संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से आपका पुरशरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे आपके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि आपने घर छोड़ करके काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। श्री रामानंदाचार्य चरित्र अमृत में श्री सुरसुरानंद जी को देव ऋषि नारद का अवतार कहा गया है। कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे, जो अपने आप को इनका मामा बताया करते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के बाद कहाँ से आते और कहाँ जाते थे ये किसी को ज्ञात नहीं होता था। काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में जाने की प्रेरणा दी थी। काशी पहुंच करके आपने सेवक श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा हेतु निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी तथा कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाही। श्री स्वामी जी ने कहा कि धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य जी ने शंख ध्वनि की उस दिव्य ध्वनि के श्रवणरंध्रों में प्रवेश करते ही आप मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर के तुम विवाह करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया।
जिससे शुभित होकर के तुमने मुझे शाप दे दिया है, जिसे चितार्थ करने के लिए मैंने श्री राम अवतार धारण किया है। यद्यपि मेरे समझाने से तुम्हारी विवाह की इच्छा समाप्त हो गई, पर संस्कार रूप में मैं तुम्हारे मन में बनी रही, अतः इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूरी की जाएगी। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था। साथ ही नारायण की कृपा एवं नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य का भी उद्घाटन हो चुका था। आपके गांव में ही सुरसरी नाम की मात्र पितृहीना ब्राह्मण बालिका रहती थी। उसने मनसा अपने आप को आपके ही चरणों में समर्पित कर रखा था। जब उसे आपके काशी गमन का समाचार मिला तो वह भी काशी आ गई और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात करके परमार्थ की भिक्षा मांगी। श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया। फिर आप दोनों को दीक्षा दी और पूरे स्वरूप का बोध कराया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने आप दोनों को परिणय सूत्र में निबद्ध कराया और भजन करने का आदेश दिया। आप दोनों श्री आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद ले अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह करके भगवत आराधन और भक्ति भाव में प्रवृत्त हो गए। सुश्री जी परम सती पतिव्रता नारी थी। पति के भाव को समझ करके उन्होंने भी वैराग्य पूर्वक संसारिकता को त्याग दिया और दोनों पति पत्नी ने भी गृह त्याग का वन को प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद श्री सुरसरी का महाप्रयाण हो गया और श्री सुरसरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में काशी आ गए। जिस समय आप आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशी वास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी की का सेनापति मलिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था। श्री स्वामी जी की आज्ञा से हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए आपने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्धि बल से मलिक काफूर को स्थान में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब से उपदेश दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक ही है, अतः तुम उपद्रव बंद करो और श्री सुरसरानंद जी जो कहें वही करो। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो चुकी थी। वह नंगे और पैर दौड़ता श्री सुरसरानंद जी के पास गया और उनके चरणों में पढ़ करके आपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। आपने उसे क्षमा करके उपदेश दिया, जिससे वह बहुत ही प्रभावित हुआ और सारे अत्याचार बंद कर दिए। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या जी चले आए और यहीं श्री सरयू पुलिन पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम साकेत को प्रस्थान कर गए। अगले प्रसंग में श्री सुरसुरी जी अति उदार दंपति त्यागी, गृह मन को गवने अचरज भयो, तहाँ एक संत सुन जिन्हों बिमने। बैठे होते एकांत आए असुरनी दुख दियो, सुमिरे सारंग पानी रूप नर हरि को कियो। सुरसरानंद की घरनी को सत राख्यो नरसिंह जहियो, महासती सत उपमा त्यों सत सुरसरी को रहियो। महासतियों जैसे श्री अरुंधति जी, श्री अनसुईया जी, श्री लोपामुद्रा जी, श्री पार्वती जी, श्री सीता जी, श्री सावित्री जी आदि ये स्थित्व के सदृश ही श्री सुरसरी जी का पातिव्रत्य भी प्रभु कृपा से अक्षुण्ण रहा। अत्यंत उदार दंपति
श्री सुरसरानंद जी एवं श्री सुरसरी जी वैराग्य पूर्वक गृह त्याग करके भगवत जन के लिए वन को प्रस्थान किए। वहाँ वन में एक दिन ये दोनों एकांत में बैठे हुए भगवान जी का भजन कर रहे थे। उसी समय दुष्ट मलेच्छों ने श्री सुरसरी जी का अपहरण करने के लिए अनेक प्रकार का उपद्रव किया। उस समय दंपति ने श्री शांगर पानी भगवान श्री राम जी का स्मरण किया। भक्त के स्मरण करते ही श्री राम जी ने श्री नरसिंह रूप धारण करके असुरों को मार डाला और श्री सुरसरानंद जी की पत्नी श्री सुरसरी जी का पातिव्रत्य बचा लिया। श्री सुरसरी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सुरसरी जी स्वामी श्री रामानंदाचार्य की शिष्या और श्री सुरसरानंद जी की धर्म पत्नी थी। ये परम भक्तिमती एवं सती नारी थी। पति के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम था। पति के बिना एक क्षण भी जीवन धारण करना इनके लिए असंभव था। एक बार की बात है, अपने पति के साथ ये वन में तप कर रही थी कि एक म्लेच्छ की दृष्टि इन पर पड़ गई। मैं इनके अनुपम सौंदर्य को देख करके काम उन्मत्त हो उठा तथा रात दिन इस अवसर की ताक में रहने लगा कि इनके पति कहीं चले जाएं। एक दिन ससुरी के पति समिधार पुष्प लेने के लिए वन में थोड़ी दूर निकल गए। म्लेच्छ ने अपने लिए सुअवसर देखा। वह दुष्ट पर लाभ करता हुआ ससुरी के पास चला आया। म्लेच्छ को दूर से ही देख करके ससुरी जी घबरा गई। उस समय उनकी बड़ी विचित्र दशा थी। उसका हृदय कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वह दया निधान भगवान जी से मन ही मन कातर प्रार्थना करने लगी। म्लेच्छ निर्भीक होकर के सुरसरी के पास चला आया, पर सुरसरी को देखते ही वह उलट करके सिर पर पांव रख करके जोर से भागा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने सुरसरी के स्थान पर उसकी आंखों ने बैठी हुई सिंघनी को देखा था। उसे अपने ही प्राणों के लाले पड़े थे, जिन्हें अपने धर्म में पूरी निष्ठा तथा दृढ़ विश्वास है। समय पर भगवान उसकी रक्षा करते ही हैं और भगवान जी ने उनकी रक्षा की। ऐसी पतिव्रता और भगवता थी सुरसरी जी। श्री भक्तमाल में श्री नर हरियानंद जी झर घर लकड़ी नाही, शक्ति को सदन उदारे, शक्ति भक्त सो बोली, दिन ही प्रति बरही डारे। लगी परोसी हंस, भवानी भवे सो मारे, बदले की बेकारी, मूड वाके सिर डारे। भरत प्रसंग ज्यों कालिका, लड्डू देखी तन में तई, निपट नर हरियानंद को कर दाता दुर्गा भई। एक बार वर्षा की झड़ी लग जाने से घर में ईंधन के लिए सूखी लकड़ी ना होने से श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनने एवं संत सेवा में बाधा देख करके श्री नर हरियानंद जी ने समीप के श्री दुर्गा जी के मंदिर को ही उजाड़ना शुरू किया। तब श्री दुर्गा जी ने प्रकट होकर के भक्त से कहा कि मेरे मंदिर को ना उजाड़ें, मैं प्रतिदिन आपके यहाँ सूखों लकड़ी का एक बड़ा बोझ रख खाया करूँगी। उसी दिन से श्री दुर्गा जी श्री नर हरियानंद जी के यहाँ लकड़ी पहुँचाने लगी। ये देख करके आश्रम के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को भी इच्छा हुई कि मैं भी इसी प्रकार से दुर्गा जी से लकड़ियाँ लूँ। वह भी श्री नर हरियानंद जी की तरह भवानी जी का मंदिर उजाड़ने लगा। तब भवानी ने
उसे पृथ्वी पर पटक करके बहुत मार लगाई और अपने सिर की बेगार लकड़ी पहुंचाना उसके सिर पर सौंप करके तब उसको छोड़ा। जैसे श्री जय भरत जी तथा श्री लड्डू भक्त जी के प्रसंग में भक्त की भक्ति के तेज से श्री कालका जी तप्त हो गई थी, उसी प्रकार श्री नर हरियानंद जी के भक्ति तेज से तप्त होकर के देवी ने कर दिया। श्री नर हरियानंद जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से है। स्वामी श्री नर हरियानंद जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के गुरु थे। आपका जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया संवत 1491 विक्रमी को वृंदावन के समीप एक ग्राम में हुआ था। आपकी माता अंबिका देवी पति प्रायनाथ सदगृहिणी और पिता श्री महेश्वर मिश्र भगवती विंध्यावासिनी के परम भक्त थे। भगवती के ही कृपा प्रसाद से आपको श्री नरहरियानंद जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक नरहरि जब 3 वर्ष के हुए तब इनकी माता की मृत्यु होगी। श्री महेश्वर जी ने बड़े धैर्य से उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। यथा समय आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवती विंध्यावासिनी के आदेश से ही महेश्वर जी ने बालक नरहरि को अन्य विद्यार्थियों के साथ श्री रामानंदाचार्य के पास काशी भेज दिया और स्वयं तप करने भद्र का आश्रम चले गए। काशी पहुंच करके नरहरि ने पहले स्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री अनंतानंद जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उसी समय श्री स्वामी जी ने अपना दिव्य शंख बजाया, जिसे सुनते ही नरहरि की समाधि लग गई। जब पुनः चैतन्य हुआ तो स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात किया। श्री स्वामी जी ने अनंतानंद जी से कहा कि बालक की दिव्य दीक्षा हो चुकी है, अब इसे 5 संस्कारों से संस्कृत कर वैष्णव दीक्षा प्रदान करो और उपासना रहस्य का बोध कराओ। श्री अनंतानंद जी ने नरहरि को सविधि श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और उनका नरहरियानंद नाम रख दिया। उन्होंने आपको अपने पास रख करके समस्त वेद शास्त्र पुराण आदिकों का निगूढ़ तत्व समझाया और भगवत जन में आपकी रुचि देख करके पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी के किनारे एकांत में एक कोठरी दे दी। श्री गुरुदेव भगवान से आपको कृपा प्रसाद रूप में एक शालग्राम शिला प्राप्त हुई थी, जिसे आप विजय राघव भगवान कहते थे और उनकी सेवा पूजा करते थे। श्री नरहरियानंद जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए तीर्थाटन करते रहते थे। आपने चित्रकूट, श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा, गढ़खला राजस्थान में, प्रयाग आदि अनेक स्थानों पर चतुर्मास्य व्रत किए और भगवत भक्ति का प्रचार किया। एक बार आप तीर्थराज प्रयाग में अलोपी बाग स्थित श्री अलोपी देवी मंदिर में चतुर्मास्य व्रत कर रहे थे। वहाँ आप भक्तों के अनुरोध पर श्रीमद् बाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत की कथा कहते और भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण का गुणगान करते। उनकी सात्विक भक्ति से प्रभावित होकर के स्वयं भगवती आलोपी देवी भी सात्विक भावपन्न हो गई और उन्होंने गांव के मुखिया को स्वप्न में आदेश दिया कि अब मैं वैष्णवी हो गई हूँ, अतः अब मेरे स्थान पर पशु बलि नहीं दी जाएगी। यदि कोई मेरे कथन के विरुद्ध मध्य मास से मुझे संतुष्ट करना चाहेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा।
तब से वहाँ सात्विक पूजा होती है। श्री नरहरियानंद जी की मुख्य साधना स्थली चित्रकूट रही। वहाँ आप नित्य श्री कामता नाथ जी की परिक्रमा करते थे। कहते हैं कि वहाँ आपको भगवान श्री सीताराम जी, अत्रि अनसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी और श्री कामतानाथ जी के दिव्य दर्शन भी हुए थे। यहीं पर भगवान शिव ने आपको श्री रामचरितमानस का रहस्य का बोध कराया और बालक राम बोला को इसका उपदेश देने का आदेश दिया। वही राम बोला आगे चल करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के नाम से विश्व विख्यात हुए। आपकी श्री अनंत तत्व अमृत एवं श्री नाम प्रताप नामक 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। श्री भक्तमान में श्री पद्मनाभ जी नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम बैर, नाम काहीं नामी बोले, नाम अजामिल साखी, नाम बंधन ते खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहियो, कबीर कृपा ते परम तत्व, पदम नाभ परचो लहियो। श्री कबीर दास जी की कृपा से श्री पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के महात्म्य को भली प्रकार से जाना। श्री भगवान नाम ही आपका परम धन था। श्री नाम को ही आप महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते थे और नाम जप को ही भगवान जी की सेवा पूजा समझते थे तथा नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थ आदि साधन समझते थे। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। वे नाम अनुरागियों से प्रीति करते थे तथा नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों से वैर करते थे। इनका विश्वास था कि भगवान जी का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे वैर पूर्वक, दोनों प्रकार से ही नाम लेने पर श्री नाम महाराज उसका कल्याण ही करते हैं। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात परब्रह्म परमात्मा कहती थी। इनका गूढ़ विश्वास था कि श्री भगवान नाम ही जीवों को भाव बंधन से छुड़ाने वाला है। श्री नाम महाराज के इस पर तत्व के साक्षी श्री अजामिल जी हैं। श्री राम नाम जो श्री राम जी से भी बड़ा है, ये बात श्री हनुमान जी ने श्री राम के सम्मुख ही कही है। श्री पद्मनाभ जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री पद्मनाभ जी श्री कबीर दास जी के शिष्य थे। गृहस्थ आश्रम में आपको शास्त्रार्थ करने तथा दूसरे पंडितों को पराजित करने का व्यसन था। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी आपसे शास्त्रार्थ करने में घबराते थे। आप जब कहीं शास्त्रार्थ करने जाते तो आपके साथ बैलगाड़ियों में भर करके आपकी पोथियां चलती और साथ में अनेक विद्वान पंडित चलते। ये जहाँ भी पहुँच जाते विजय श्री इनके चरण चूमती। अधिकांश पंडित इनकी कीर्ति सुन करके ही बिना शास्त्रार्थ किए विजय पत्र लिख देते थे तथा जो शास्त्रार्थ करते भी थे उन्हें अविलंब ही हार कर विजय पत्र लिखना पड़ता था। इस प्रकार देश के कोने कोने से पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आए।
यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि या तो यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय पत्र लिख कर दें। काशी के पंडित इनकी ख्याति सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, अतः केवल पांडित्य बल से ही इन्हें पराजित करना असंभव है। यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्धि बल से ही हार सकते हैं। अतः सब पंडितों से जाकर के भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की। श्री शिवजी ने परामर्श दिया कि दिग्विजयी पंडित को कबीरदास जी के पास भेजो। काशी के पंडित भी कबीरदास जी के सिद्धि बल से परिचित थे ही, अतः सब लोगों के मन पर श्री शिव जी की बात बैठ गई। तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर के श्री पद्मनाथ जी के पास गए और बोले कि यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सभी अपनी हार मान लें। श्री पद्मनाभ जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप लोग उन्हें मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा, उनको शास्त्रार्थ की गर्ज नहीं है। आपको यदि शास्त्रार्थ करना हो तो उनके पास चलें। श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। पंडितों ने सारी बात जान करके श्री कबीरदास जी से बताई। कबीरदास जी ने कहा कि जब शिव जी की आज्ञा है तो वे ही मुझे संभालेंगे और वे ही मेरे मुख से बोलेंगे। इस प्रकार उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ जी ने कबीरदास जी से ही प्रश्न करने का आग्रह किया। कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, फिर भला मैं क्या जानूं शास्त्र और क्या करूं शास्त्रार्थ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। समझी पड़े की पड़ी समझी, आहो कहो कबीर राग, सुनी ये बात कबीर की पंडित गयो हेराय। समझी पड़े की पड़ी समझी, आहो कहो कबीराय, सुनी ये बात कबीर की पंडित गयो हेराय। श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे। उनकी वाणी प्रसादिक थी। उनके कान में पड़ते ही दिग्विजय पंडित के अंतश्च चक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने ना तो समझ करके पढ़ा, न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैंने समझा ही नहीं। केवल वाद विवाद में उलझ करके स्वयं संतप्त हुआ और दूसरे को संतप्त किया। अब तो दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ जी पश्चाताप करने लगे। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। साथ ही पंडितों को बैलगाड़ी पर लदी पुस्तकों के साथ उन्होंने वापस कर दिया और स्वयं श्री कबीरदास जी की शरण ली। पद्मनाभ जी में पांडित्य और पात्रता तो थी ही, अहंकार की भी निवृत्ति हो ही गई। अतः कबीरदास जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। श्री पद्मनाभ जी का अब तो जीवन ही बदल गया था। निरंतर नाम जप करते और भगवान जी की मानसी सेवा करते। कहते हैं कि एक दिन आप प्रभु की मानसी सेवा कर रहे थे। भावावेश में सभी व्यंजनों के नाम ले लेकर प्रभु को नैवेद्य लगा रहे थे
उसी समय एक सज्जन वहां आकर के खड़े हो गए और उनके क्रियाकलापों को देखने लगे। उनके मन में इस बात का बड़ा कौतूहल हो रहा था कि बाबा जी नाम तो 56 प्रकार के व्यंजनों का ले रहे हैं और है कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने आपको प्रणाम किया तो आपने उसी भावावेश में उन्हें प्रसाद दे दिया। उन सज्जन को यह देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि प्रसाद में वे सारी वस्तुएं हैं जिनका श्री पद्मनाभ जी द्वारा नाम लिया जा रहा था। एक बार की बात है, काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को असाध्य गलित कुष्ठ हो गया था। ऐसी स्थिति में वह श्री गंगा जी में डूबकर मर जाने की संकल्प करके डूबने को चला। उस समय उनके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्रित हो गई थी। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी उधर से ही जा निकले। भी देख करके समीप जाकर के पूछा। लोगों ने बताया। तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो और उसके शीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो कि वह श्री गंगा जल में स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से ही उसका शीर नवीन हो जाएगा। उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शीर नवीन हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान जी की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी ने श्री गुरुदेव कबीर के पास जाकर के सब वृत्तांत कहा तो उन्होंने कहा कि अहो, तुमने श्री नाम महाराज की यथार्थ महिमा नहीं जानी। तब तो तुच्छ रोग के लिए 3 बार भगवान नाम उच्चारण कराया। अरे ये कार्य तो नाम के आभास मात्र से हो सकता है। श्री प्रियादास जी की इस घटना का वर्णन अपने एक कवित्त में इस प्रकार करते हैं। काशी बासी साहु भयो, कोड़ी सो निभा कैसे, परी गे कृमि चलियो, बूढ़ी बेको भी रहे, निक्षेप पदम आए, पूछी डिग जाए, कही गही दे खोलो, गुण नहाए गंगा नीर है। राम नाम कहे बेर, 3 में नवीन होत, ब्योहो नवीन कियो भक्ति मति धीर है। गयो गुरु पास, तुम महिमा न जानी, आहो नाम भास काम करे, कहीं यो कबीर है।